हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। गुड मॉर्निंग टू माय ऑल व्यूअर्स। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और इससे पहले कि मैं बताऊं कि आज किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है आप लोगों के लिए, जो कि लर्निंग के लिए है, चार्ट पैटर्न कोर्सेज के लिए, और वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। सिंपल लैंग्वेज में है, बिगिनर्स के लिए है स्पेशली, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज के आदी नहीं है। उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अभी तक इस पे 3 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट इज पावर ऑफ रीटेस्ट कैंडल, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं आप लोग, और रीटेस्ट कैंडल क्या होती है वो पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। सेकंड मैंने डाला था असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जिसमें मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट्स भी दिखाए थे एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सप्लेन किया था आपको पूरा पैटर्न। देन उसके बाद मैंने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी डाला था आपके लिए। तो ये 3 वीडियोस चार्ट पैटर्न के लर्निंग वीडियोस में डाल चुका हूँ। तो आज के लिए मैं जो पैटर्न आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज डबल बॉटम पैटर्न, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स। तो आज हम इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि डबल बॉटम पैटर्न होता क्या है, वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसको आप कैसे पहचानेंगे, एंट्री कैसे लेंगे आप, एग्जिट कैसे करेंगे शेयर की, स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, सारी चीज़ें आप, सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट आप समझने, आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ट्रेडिंग इज कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। वो आप कभी भी, ऐसा नहीं होता कि आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो कोई भी काम आप करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप टाइम के साथ उसमें इंप्रूव करते हैं। ट्रेडिंग भी उनमें से ही एक है। तो और आगे जाके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, कुछ लाइव एग्जाम्पल्स कि कौन से चार्ट्स पे पैटर्न पास्ट में बने थे हिस्टोरिकली, क्या इफेक्ट आया उनका। और अगर सर्च करने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ अभी करंटली कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा है किसी चार्ट के ऊपर, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सीक्रेट ट्रेडर को, जिससे कि मैं आपके लिए इस टाइप के लर्निंग वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाता रहूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि कैसा लगता है आपको। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। सी देखिए, अब मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाता हूँ कि पैटर्न दिखता कैसे है, बनता कैसे, वो पहले समझने की कोशिश करते हैं एक छोटा सा। देखिए, डबल बॉटम पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न जो, जिसको आप डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, ये पैटर्न जनरली होता है रिवर्सल पैटर्न। अगर आपको किसी शेयर में, किसी इंडेक्स में डाउनफॉल दिख रहा है, अब डाउनफॉल जब आपको दिखता है, यहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है यहाँ पे किसी भी शेयर में, और एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे प्राइस एक्शन रुक जाता है, यहाँ पे प्राइस रुकता है, देन उसके बाद थोड़ा सा जंप करता है, राइट। बट उसके बाद आप देखते हैं कि फिर क्योंकि सेलिंग इतनी ऊपर से यहाँ से होते हुए आ रही है, तो आपको फिर से सेलर एक्टिवेट होते हुए दिखते हैं। जो यहाँ पे मिस कर जाते हैं वो सेलर यहाँ पे दोबारा से एक्टिवेट होते हैं, और उसको दोबारा नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। एंड होता ये है कि क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं इस पॉइंट पे, तो ये बायर्स भी यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस बन रहा है शेयर का, और यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, तो यहाँ पे बायर्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो ये बायर्स एंड सेलर्स की फाइट होती है, और यहाँ पे अगेन बायर एक्टिवेट होकर इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो अब ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे इस टाइप का, ये डब्लू पैटर्न, दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम। डबल बॉटम क्यों बोल रहे हैं हम इसको? डबल बॉटम इसलिए बोल रहे हैं कि जब ये शेयर नीचे की तरफ आया है यहाँ पे, एंड एक पॉइंट पे यहाँ पे बॉटम बना, देन ऊपर गया, देन नीचे बना, एंड देन ये ऊपर की तरफ निकला, तो ये 2 बॉटम यहाँ पे बन गए। तो इसलिए इसको हम डबल बॉटम बोल रहे हैं। डब्लू हम इसलिए बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा सामने एक, आपको सिंपल एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक पैटर्न दिख रहा होगा डब्लू बनते हुए। इंग्लिश का अल्फाबेट है। तो यहाँ पे एक ये डब्लू फॉर्म कर देता है, और आपको इमीडिएटली चार्ट पे दिख जाता है कि अच्छा कुछ डब्लू सा दिख रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे एक डाउनफॉल चल रहा है, और इस डब्लू पैटर्न को बनने के बाद, डबल बॉटम को बनने के बाद, शेयर रिवर्स करके ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर लेता है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कटने शुरू होते हैं सेलर्स के, और यहाँ पे जब बायर्स हावी हो जाते हैं सेलर्स के ऊपर, तो ये पूरा रिवर्सल पैटर्न बनता है, और इसको ऊपर शेयर लेके चला जाता है। तो इसको हम रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। रिवर्सल पहचानने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सटीक चार्ट पैटर्न इसको ही बोला जाता है, डबल बॉटम पैटर्न। अगर आप इंडिकेटर्स का यूज नहीं कर रहे, सी मैंने आपको कई बार बोला है कि इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, आप कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि ज़्यादा टेक सेवी भी नहीं है, इंडिकेटर्स को नहीं जानते हैं। और मेरा मानना ये है कि प्राइस एक्शन इज गॉड। प्राइस एक्शन की वजह से ही इंडिकेटर्स काम करते हैं। तो इंडिकेटर्स से पहले अगर आपने अगर कुछ पकड़ना है शेयर का मूवमेंट, तो आपको प्राइस एक्शन समझना ज़रूरी है। तो प्राइस एक्शन समझने के लिए आपको चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली आने चाहिए। तो ये विदाउट इंडिकेटर्स में आपको पूरी लर्निंग बता रहा हूँ। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेलर्स चल रहे थे, सेलर्स एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे बायर्स ने एंट्री करी, सपोर्ट मिला शेयर को, शेयर प्राइस को, वो ऊपर की तरफ गया। अगेन जो यहाँ पे सेलर्स मिस कर गए थे, उन्होंने फिर दोबारा से सेल करने की कोशिश करी, एक अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया शेयर, यहाँ पे फिर बायर्स एक्टिवेट हुए और उसको इस बार ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म कर गया, जिसको आप डब्लू कह रहे हैं। तो ये आपको कैसा दिखता है वो समझ में आ गया, क्यों बनता है वो भी समझ में आ गया। अब आप देखते हैं कि इसमें हम एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब एक तो मैंने आपको शेप बताया जो प्रॉपर ये डब्लू बन के आता है यहाँ पे, ऐसा भी होता है। बट जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट डब्लू बने, हो सकता है कि ये जो पहला आपका लेग है वो थोड़ा नीचे आए, ये ऊपर जाए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ से निकल जाए यहाँ पे। तो इसको भी आप डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न ही बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे हुआ ये कि जो बायर्स थे वो पहले इस पॉइंट पे एक्टिवेट हुए थे, उसके बाद दूसरी टाइम वो पहले से ही एक्टिवेट हो गए और सेलर वीक पड़ गए पहले ही, यहाँ तक पहुंचाने से पहले ही वीक पड़ गए। तो इसका मतलब ये और ज़्यादा फास्ट मूव करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और ज़्यादा सेलर्स के ऊपर हावी हो गए हैं। तो ये ऐसे भी बन सकता है, या ये दूसरे तरीके से भी बनता है कि जिसमें कि पहला लेग थोड़ा सा ऊपर रह जाता है और ये थोड़ा नीचे आ जाता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसको भी आप डबल बॉटम पैटर्न ही बोलते हैं। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा नीचे जाके ये पूरा ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, तो ये डबल बॉटम नहीं हुआ। ये आपको मैंने दूसरा पैटर्न बता चुका हूँ, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये दोनों लेग ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन दोनों लेग्स के बीच में। डब्लू आपको दिखना चाहिए क्लियरली। तो ये दो तीन तरीके से बनता है। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री करने के लिए क्या होता है कि आपको एक प्री रिक्विजिट है कि एक डाउनफॉल होना चाहिए, राइट। एक उसके बाद बाउंस बैक होना चाहिए, उसके बाद फिर रिवर्सल का ट्राई होना चाहिए, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए, और उसके बाद फिर यहाँ से ये ब्रेक करना चाहिए। अब क्या होता है देखिए, एंट्री पहले देखते हैं एंट्री कहाँ पे होती है। एंट्री जनरली टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और जो जितने भी ट्रेडर्स सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक यहाँ पे लाइन मार्क करके रखते हैं। तो जैसे ही इस लाइन को, इस पॉइंट को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अगर आप बिल्कुल टेक्स्ट परफेक्टली ट्रेड करना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो इस हम मान लेते हैं कि ये जो पैटर्न है वो एक्टिवेट हो गया है। इससे पहले वो एक्टिवेशन नहीं मानते हैं। तो उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज यहाँ पे ये ऐसे करके आ रहा है और ये नीचे की तरफ मूव कर गया, तो इसको विदाउट ब्रेक करे तो ये पैटर्न फेल हो गया है। यहाँ पे दूसरा पैटर्न फॉर्म हो गया, जो मैं आपको अगली बार बताऊंगा कभी कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो इसलिए वेट करते हैं कि इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकले, राइट। तो कैसे होता है कि एक प्री रिक्विजिट चाहिए आपको, नीचे डाउनफॉल होना चाहिए, एक ऊपर बाउंस होना चाहिए, देन उसके बाद नीचे आना चाहिए शेयर, एंड इसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। सेफ एंट्री के लिए यहाँ पे आपके पास एक एंट्री मिल जाती है एक पॉइंट पे। जो टारगेट होते हैं वो टारगेट आप कैसे लगाते हो, जिस लेग, जो लेग अगर ये सेम लेवल पे है पॉइंट पे, तब तो कोई बात ही नहीं है, आप इस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट है वहां पे आप एसएल लगा सकते हैं। बट अगर ये ऊपर नीचे है, तो जिस लेग को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है उस लेग का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं उतना। ये स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। सपोज अगर यहाँ पे 100 रुपये पे ब्रेक हुआ है और ये यहाँ पे 90 रुपीज़ का है, तो आप 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको टारगेट क्या मिलेगा, टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे, ये क्योंकि 10 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस लगाया है, तो आप 1:1 मिनिमम मान के चलेंगे। तो ये आपका 110 का टारगेट मिलेगा यहाँ पे। ये आप टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट, राइट। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या है। बट मैं जनरली कहाँ पे एंट्री करता हूँ, क्या स्टॉप लॉस रखता हूँ और कहाँ पे मैं कितना टारगेट रखता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये यहाँ पे, ये ऐसे आया और ये ऐसे निकला, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है, और इस पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट पे एक लाइन डालता हूँ, ट्रेंड लाइन। देन एक लाइन में डालता हूँ यहाँ पे इसको, इस जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक पैटर्न वाला बताया। तो दो पॉइंट पे मैं एंट्री करता हूँ। फर्स्ट लॉट यहाँ पे जनरली, जो मेरा तरीका है वो लेने का, किसी भी शेयर में मैं 50% क्वांटिटी इस पॉइंट पे ऐड करता हूँ, एंड दूसरा 50% चंक मैं इस पॉइंट पे ऐड करता हूँ। तो दो एंट्री मैं लेता हूँ इस पैटर्न के ऊपर। उसका रीजन क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि डब्लू बहुत बड़ा बन जाता है।
अगर ये इतना बड़ा डब्लू बन रहा है तो आपके पास ये पूरा मूवमेंट यहाँ तक वेट करते करते, जो आपको एक्चुअली एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी इस पॉइंट पे, वो आप वेट करते करते बहुत ऊपर तक निकल जाता है। तो कभी कभी आप मोमेंटम को मिस कर जाते हैं। तो उस मोमेंटम को कैच करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री कर लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे। एंड देन सेकंड पॉइंट जब ये पूरा कंफर्म हो जाता है तो मैं सेकंड पॉइंट पे भी एंट्री करता हूँ। स्टॉप लॉस सेम ही रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस रखने के लिए यहाँ पे आपको इस पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, जो इसका फर्स्ट लेग का बॉटम बना होता है। एंड अब टारगेट कितना रखते हैं, टारगेट क्योंकि मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे करी हुई है तो मैं इसका फर्स्ट टारगेट तो सेम ही रखता हूँ जो यहाँ पे मैंने रखा है। जो इसका 1:1 का टारगेट होता है, जितना जितना पोर्शन यहाँ पे है उतना ही पोर्शन यहाँ पे आप देखते हैं। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट लॉट जो होता है, मैं चंक यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एंड सेकंड मैं देखता हूँ कि प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे कहीं पे अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना होगा तो ये पॉइंट आ रहा होगा। तो मैं जनरली जो होता है वो अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे एग्जिट करता हूँ जो मेरे को प्रीवियस रेजिस्टेंस दिख रहा होता है। तो इस पॉइंट पे मैं एग्जिट करता हूँ, या फिर अगर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है इस पॉइंट पे यहाँ पे बन के निकल रहा है या नहीं निकल रहा है या वो डाउन मूव आ रहा है, तो मैं उस पॉइंट पे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करता हूँ। तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ इस पॉइंट पे। तो ये डबल बॉटम को देखने का तरीका मेरा है यहाँ पे। इसको आपने होपफुली समझ में आया होगा। मैं एक बार क्लीन करके आपको, क्योंकि ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा क्लीन करके बता देता हूँ कि ये डब्लू बना, राइट। एक एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं इस पॉइंट पे, एक एंट्री आप कर सकते हैं इस पॉइंट पे। स्टॉप लॉस आपका इस पॉइंट पे होगा। टारगेट आप रखेंगे 1:1 का मिनिमम, यहाँ से लेके और यहाँ तक। आप एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आपको प्रीवियस रेजिस्टेंसेज उससे कम दिख रहे हो 1:1 का, तो आप ट्रेड ना लें, क्योंकि आपको फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा नहीं बनेगा। देखिए मैं थोड़े से टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज सर। बट मिनिमम 1:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए होगा इसमें। उससे पहले अगर आपको कहीं पे रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस पे एंट्री ना करें, इस ट्रेड को मिस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड मिल जाएगा आपको। तो ये आप यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद यहाँ पे 1:1 का रख के आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो होपफुली आपको पैटर्न कैसा दिखता है, कैसा बनता है, क्यों बनता है, कितना स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट्स होते हैं इसके, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चार्ट में, हम चलिए पहले शेयर्स में देखते हैं, उसके बाद इंडेक्सेस में देखेंगे। तो हम एक कोई सा शेयर देखते हैं, कोई से भी किसी भी शेयर पे आप चेक कर सकते हैं इस ब्रेकआउट को कैसा दिखता है। मैं चलिए अभी फिलहाल बैंकिंग शेयर में चलता हूँ, मैं स्टेट बैंक देखते हैं पहले। तो ये स्टेट बैंक का चार्ट लगाया मैंने, ये डेली चार्ट है स्टेट बैंक का। अब आप देखिए यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी। ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे कैंडल्स दिख रही है, मैं आपको बताऊंगा इसका इजी वे देखने का भी। कैंडल पे आपको अगर दिख रहा है तो एक बॉटम आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक बॉटम यहाँ पे दिख रहा है, दो बॉटम आपको दिख रहा है। ये कुछ डब्लू का सा दिख रहा है यहाँ पे मेरे को पैटर्न। और यहाँ पे एक लाइन डाली, आपने ट्रेंड लाइन डाली और यहाँ पे इसकी एंट्री करी आपने। एंट्री हुई आपकी 577 पे। स्टॉप लॉस हो गया आपका 560 का, तो 17 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बना। एंड आपका टारगेट कितना था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस रेजिस्टेंस देख सकते हैं 1:1, तो 17 रुपए आप रखेंगे यहाँ पे टारगेट। 577 से 17 रुपए हो जाते हैं आपके 594। 594 तक आपका ये 603 तक जाता है। तो 1:1 का टारगेट आपको मिल गया। या फिर आप यहाँ पे रख सकते थे, मैंने बताया था प्रीवियस रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी आपका 596 के पास एक्जैक्टली 1:1 का आपको टारगेट मिल रहा है इस डब्ल्यू के ऊपर, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते थे यहाँ पे। और देखते हैं थोड़ा सा इसी चार्ट पे देखते हैं कि देखिए, आप चार्ट पे कई बार बनता है ये पैटर्न, आप देखते जाइए यहाँ पे। मैं आपको कई बार दिखा दूंगा इसको। अब ये देखिए आप कितना प्यारा पैटर्न बना है। यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू दिख रहा होगा, ये डब्ल्यू दिखा आपको। ये आपने ट्रेंड लाइन लगाई यहाँ पे और इस पे एंट्री करी है आपने। सपोज मैं यहाँ पे फाइनल ब्रेकआउट के कंफर्मेशन पे, पैटर्न के कंफर्मेशन पे एंट्री कर रहा हूँ, ये मैंने करी 536 पे। स्टॉप लॉस आपको कितने का लगा, मात्र 521 का, मीन्स 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा आपको। टारगेट प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 577, मीन्स 535 से लगा के 575, 40 रुपए का टारगेट दिख रहा है 15 रुपए के स्टॉप लॉस पे। तो ये आप देखिए डबल से भी ज्यादा का टारगेट दिख रहा है आपको।
तो आप जबकि ये शेयर जो मैक्सिमम मूव करके गया, अगर आप ट्रेल करते जाएंगे इसको, तो ये पूरा मूव करके गया यहाँ पे, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे जाके रुका ये। और ये लेवल था 618 का, मतलब 536 से 618। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 75-80 रुपए के आसपास का टारगेट मिला आपको। तो ये डबल बॉटम यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। लेकिन अभी तक मैंने दोनों जो आपको दिखाए, वो ऑलमोस्ट बॉटम जो है इनका सेम लेवल पे के आसपास ही बना है, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए आप। और एक मैंने आपको दिखाया ये वाला पैटर्न, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये भी। तो ये भी आपका यहीं पे सेम लेवल पे बॉटम बन के आ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ, जो आप मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे बनते हैं बॉटम जब, तो क्या करते हैं। अब देखिए जैसे ये है यहाँ पे, अब ये बॉटम बन के आया है यहाँ पे। एक यहाँ पे पहले बॉटम लिया है इसने सपोर्ट, देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बना है इसका बॉटम। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का बॉटम बना है। तो मैं इस टाइप के बॉटम की बात कर रहा था कि आपको जो ऊपर नीचे बॉटम मिलता है, तो वो आप एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो गैप अप हो गया इसके बाद यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे ट्रेंड लाइन लगा दें, या फिर अगर आपने कंफर्मेशन पे चाहिए तो आप इसको स्ट्रेट ऐसे लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे तो। बट आप फिर भी एंट्री के हिसाब से, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं पार्शियल एंट्री यहाँ पे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे। तो इस पे आपने क्या हुआ कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, एंट्री आपकी हुई कहाँ पे, 585 के ऊपर। स्टॉप लॉस लगा आपका 560 के पास, राइट। तो ये 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस लगा। तो 25 रुपए की एंट्री आपकी ऊपर की तरफ होगी। तो 585 से 25 रुपए कितने हो जाते हैं, 610। और अभी करंटली क्या चल रहा है, 650। तो आप देखिए कि कितना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिला होगा अगर आप किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी इसको एसबीआई के ऊपर। तो ये मैंने एक ही चार्ट के अंदर आपको 3-4 एग्जांपल दिखा दिए हैं। अभी चलिए चार्ट चेंज करते हैं कोई। चलिए एमएनएम देखते हैं। एमएनएम का डेली चार्ट है ये। अब ये देखिए कितना परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट आपके पास एक डब्लू बना हुआ है। ये डब्लू बना हुआ है, किसी को भी दिख जाएगा, किसी बच्चे को भी। अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, तो आप ट्रेंड लाइन एक ऐसे डाल दीजिए, या तो, या फिर आप स्ट्रेट यहाँ पे ब्रेक कंफर्मेशन पे लीजिए। तो जैसे यहाँ पे कंफर्म हुआ, यहाँ पे एंट्री आपकी होती है, ये 1405 पे आपकी एंट्री होती है इस पॉइंट के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस लगता है 1370 पे। तो ये अप्रोक्सीमेट 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगता है। तो इसका मतलब आपको 35 रुपए का टारगेट ऊपर लेना चाहिए आपको। तो 14 से 5, 1405 से 35 रुपये हो जाता है 1440। टारगेट कितना मिला आपको, 1570। पहला रेजिस्टेंस भी, अगर आपने यहाँ पे भी, अगर आपने इस पॉइंट पे भी एग्जिट करने की कोशिश करी होगी, तो आपको 1480 का मिला। तो ये 80 रुपए का टारगेट मिला आपको इस छोटे से टारगेट पे। तो छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी दो शेयर पे ना बोला थी, एक इंडेक्स पे चलते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी जो सबका फेवरेट है ट्रेडर्स का, उस पे चलते हैं। उस पे कुछ हमें दिख रहा है क्या। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया था कि कैंडल स्टिक पे थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है चार्ट पैटर्न्स को देखना। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आप फ्रेशर्स हैं, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं। लाइन चार्ट पे भी, लाइन चार्ट पे आपको इमिडिएटली आपको बहुत अच्छे से पैटर्न दिख जाएगा जब भी आपका डब्लू बन रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये डब्लू दिख रहा है आपको, इसका दूसरा लेग थोड़ा सा ऊपर बना है। इसको आप अगर कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो थोड़ा सा क्लीन नहीं दिखेगा, बट ये डब्लू बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये डब्लू बना है यहाँ पे। मैं इसको लाइन चार्ट पे लेके इसके ट्रेंड लाइंस लगा लेता हूँ। तो आपका यहाँ पे एंट्री कहाँ पे हुई, इस पॉइंट पे, जो कि है 43,052। स्टॉप लॉस लगा आपका 42,670। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा आपका, यहाँ पे आपका एंट्री हुई। कैंडल स्टिक पे आते हैं वापस, और ये सीधा गया यहाँ पे 44,390 तक। इस पॉइंट तक ये यहाँ पे मूव करके गया है इसको। तो 350 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और आपको मूव मिला कितना यहाँ पे, 1000 पॉइंट से ऊपर का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने करना है तो। देन और देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, ये भी एक डब्ल्यू दिख रहा है मेरे को कैंडल स्टिक पे। देन आप ये देखिए, यहाँ पे एक डब्ल्यू ये दिख रहा है, डाउन मूव आया, बाउंस बैक हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ आया, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे आप एंट्री कीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा आपको अप्रोक्सीमेट
क्योंकि डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये 700 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसका मूवमेंट आप देखिए इस डब्लू का, ये यहाँ से मूव करके सीधा 44,400 तक गया है। तो जब यहाँ से मूव करना शुरू करता है, ये 4,000 पॉइंट की तेजी है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना होल्ड, अब इतना होल्ड कोई भी नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप प्रीवियस रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना, या आप जब आप एग्जिट कर रहे हैं या स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए। जब आपने एंट्री यहाँ पे करी तो आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41,500 है, तब भी आपको बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा। ये अराउंड 1,400 पॉइंट का मूव है, इतना सा मूव। तो 1,400 पॉइंट का मूव, 700 रुपये 1:2 का हो गया आपका। यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आपका डब्लू पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न बनता है ये। कभी कभी अगर आपको नहीं देखने में समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कीजिए, ये आपको समझ में आएगा, दिखेगा भी क्लियरली। ये देखिए यहाँ पे ये डब्लू बन रहा है, ये डब्लू बन रहा है। तो आप लाइन चार्ट पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कहाँ दिख रहे हैं। अगर आपको कैंडल स्टिक पे कंफ्यूजन हो रही है, आप थोड़े से फ्रेशर हैं। तो फ्रेंड्स, ये था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसको आप डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको अगर किसी रिसेंटली किसी चार्ट पे, किसी शेयर में, किसी टाइम पैटर्न पे आपको ये पैटर्न दिख रहा है, तो आप कमेंट करके मेरे को ही बताइए, हम भी उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गई है, कुछ पॉइंट मिस कर गया हूँ मैं, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं रिक्वेस्ट, मैं उस पर भी क्लैरिटी आपको दे दूंगा पर्सनल पे जाके। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ सीक्रेट ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं लर्निंग वीडियो बनाता जाऊंगा। अभी ये 3 वीडियो डल चुके हैं, फोर्थ वीडियो वाला आपका आ जाएगा इसमें, आप जल्दी से देख सकते हैं इसको भी। इसको अगर आप मेरे को प्रेज मिलती है तो मैं नेक्स्ट आपको 5th वीडियो भी डालूंगा जल्दी से ही, नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, कि क्या पैटर्न आप कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।